सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपने टीवी या न्यूज़पेपर में देखा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर इस स्कीम को कई प्लेटफॉर्म्स पर मेंशन करते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं इस स्कीम के बारे में। इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल हिट करना न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी। इस स्कीम का मोटिव है पेरेंट्स को उनकी बेटी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करना और उनके फ्यूचर को सेफगार्ड करना, ताकि उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे कि हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप अपनी बेटी का फ्यूचर इस स्कीम के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। कैसी है ये स्कीम, क्या है इसके रूल्स? ये एक सिंपल सी सेविंग स्कीम है जिसमें आप 15 साल तक हर साल अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। पेरेंट्स या लीगल गार्डियन इस स्कीम में अपनी न्यू बॉर्न बेटी से लेकर 10 साल तक की उम्र की बेटी के नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स की। इस स्कीम में हर साल आपको मिनिमम 250 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और मैक्सिमम हर साल आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद 15 साल तक की ड्यूरेशन के लिए हर साल अकाउंट में कंपलसरी मिनिमम अमाउंट जो कि 250 रुपए है इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद मैच्योरिटी ड्यूरेशन यानी 21वें साल तक इन्वेस्ट करना ऑप्शनल है। इस स्कीम में रिटर्न्स गारंटीड हैं और गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। जैसे इस क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट 7.6% है। इस टेबल की हेल्प से जानते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करने पर कितना कॉर्पस मिल सकता है। अगर आप हर साल मैक्सिमम लिमिट यानी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 21 सालों के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 73.9 लाख रुपए होगी। ये अमाउंट आपकी बेटी की लाइफ में मेजर खर्चे जैसे कि एजुकेशन या शादी के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं। ये एक बेहतरीन टैक्स सेविंग स्कीम है क्योंकि ये EEE यानी कि एग्जेम्प्ट टैग के साथ आती है। इसका मतलब है कि आप इसमें हर साल 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन अवेल करके टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट आप अर्न करेंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और फाइनली आपका फाइनल कॉर्पस होगा, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट का लॉक इन पीरियड 21 साल का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 साल की एज में अपनी बेटी के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप उसके 25 साल की होने पर यह अमाउंट निकाल सकते हैं। हालांकि आप कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 50% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वो सर्कमस्टांसेस। पहला, हायर एजुकेशन। आप बेटी के 18 साल के होने के बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए अमाउंट निकाल सकते हैं। उस समय पर आपके अकाउंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक जितने पैसे थे उसका 50% अमाउंट आपको मिल सकता है। दूसरा, फॉर मैरिज पर्पस। अगर आप बेटी की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप इस स्कीम में पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। अब आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान गए हैं तो आइए बात करते हैं कि क्या ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। क्योंकि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाते हैं, इसलिए इसका कंपैरिजन दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शंस PPF, 5 ईयर FD या ELSS म्यूचुअल फंड से करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट या PPF में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको अराउंड 5.5% से 7.5% तक रिटर्न मिलता है, बट आपको रिटर्न्स पे टैक्स देना पड़ता है। वहीं PPF में अभी 7.9% रिटर्न मिल रहा है। हालांकि PPF में रिटर्न्स पर भी इस स्कीम की तरह कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा ELSS म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स भी एक ऑप्शन है। इसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इस वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हालांकि सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के मुकाबले इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपने जैसे देखा, ये स्कीम आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए एक अच्छी योजना है। हालांकि इस स्कीम से मिले रिटर्न्स एजुकेशन गोल के लिए कम पड़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
आज MBA और MBBS जैसे कोर्सेज की फीस अराउंड 20 से 30 लाख रुपए है और ये अगले 15 से 20 सालों में बढ़ते बढ़ते 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के बीच पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी बेटी अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती है तो ये फीस कहीं ज़्यादा होगी। अगर आप ये सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ELSS म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों में 50-50% इन्वेस्ट करें। ELSS फंड्स आपके पैसे को स्टॉक मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल देंगे, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके ओवरऑल रिस्क को कम करेगा और रिटर्न्स में स्टेबिलिटी लाएगा। आइए देखते हैं कि 50-50% इन्वेस्ट करने से आपके फाइनल कॉर्पस में कितना डिफरेंस आएगा। अगर आप अगले 15 सालों के लिए हर साल सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21 साल बाद अराउंड 73 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस 1.5 लाख को सुकन्या समृद्धि योजना और ELSS म्यूचुअल फंड में 50-50 डिवाइड करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 92 लाख के अराउंड हो सकती है, यानी 20 लाख एक्स्ट्रा। इतना ही नहीं, ELSS का लॉक इन सिर्फ 3 साल है तो आपको पैसे निकालने में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और AT मनी ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप टॉप म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में कुछ मिनट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.